हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए आर्यकाल की बुक से। आज सॉल्यूशन देखेंगे एक्सरसाइज 7A का। ठीक है, इससे पहले लाइंस एंड एंगल्स के जितने भी कंसेप्ट हैं, सारे कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उन कंसेप्ट को ढूंढने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तुम देख सकते हो। क्लास 9 में 50% जो है वो ज्योमेट्री है भाई। इतनी मोटी किताब में 50% ज्योमेट्री का ही पार्ट है। तो ज्योमेट्री के लिए तुम टेंशन नहीं करना, ज्योमेट्री के लिए तुम्हारा भाई काफी है। मैं ठेका लेता हूँ ज्योमेट्री का कि पूरा का पूरा सिखा दूंगा, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, विद कंसेप्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉल्व करवाना है, सबका कंसेप्ट साथ में सॉल्यूशन, ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद रहे। अभी हम लोग लाइंस एंड एंगल्स पर है, यहाँ से शुरुआत हो रही है। यूक्लिड ज्योमेट्री से पहले था, वो मैंने बता दिया था। अपने चैनल पे क्लास 9 का पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा सॉल्यूशन, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे आरएस हो, पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियोज को एंजॉय करते रहें। अभी 7A पूरा का पूरा एक वीडियो में खत्म करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो पूरा एक ही वीडियो में। 7B भी एक ही वीडियो में खत्म होगा। मतलब बार बार एक एक्सरसाइज के लिए वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, सिंगल वीडियो में काम चल जाएगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। यहाँ पे जो एंगल्स के बारे में कुछ डिफिनेशंस वगैरह है वो तुमको याद ही होगा, बुक में भी दिया हुआ है। मैं ओरली समझा देता हूँ क्योंकि ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ डिफिनेशन लिखना है। देखो बात क्या कर रहा है यहाँ पे। एंगल क्या होता है भाई? एंगल तुमको पता है कि जब भी दो रेज मिलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे एक एंगल फॉर्म होता है। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन टू रेज मीट। एंगल क्या होता है? एन एंगल इज फॉर्म्ड वेयर टू रेज मीट। जहाँ पे दो रेज मिलते हैं वहाँ पे एंगल बनता है। सिंपल सी बात है। इंटीरियर ऑफ एन एंगल। इंटीरियर मतलब क्या होता है? ये जो एंगल है इसके अंदर का जो पार्ट है, देखो इसके अंदर में ये जो पार्ट है इसके अंदर में, ठीक है, ये इसका इंटीरियर है, ये इसका इंटीरियर है। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? ठीक है, द स्पेस बिटवीन द टू रेज ऑफ एन एंगल। द स्पेस, ये जो बीच का स्पेस है बिटवीन द टू रेज ऑफ एन एंगल, एक एंगल के दो रेज के बीच का जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटीरियर ऑफ एन एंगल। क्लियर बात? ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? देखो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? जो 90 से बड़ा हो, 90 से बड़ा और 100, एक मिनट इसको इधर लिखते हैं, एक मिनट सॉरी। ऑब्ट्यूस होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक एक करके। देखो जो आपका ऑब्ट्यूस एंगल होता है वो 90 से बड़ा होता है, ठीक है, और 180 से छोटा होता है। तो कैसे डिफाइन करेंगे? कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल विच मेजर मोर देन 90 एंड लेस देन 80। वो एंगल जो 90 से ज़्यादा हो और 180 से कम हो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। कैसा दिखता है ऑब्ट्यूस एंगल? आपको पता है भाई, ऐसा दिखता है ऑब्ट्यूस एंगल, ऐसा। ठीक है, ये देखो ये ऑब्ट्यूस एंगल है, इसको और भी हम फ्लैट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सपोज कर लो ये 120 है, ये 130 है, ये सारे क्या है? क्योंकि 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? जो 180 से बड़ा हो, 180 से बड़ा और 360 से छोटा। ठीक है, मतलब देखो जब भी हम कोई एंगल बनाते हैं, जब भी हम कोई एंगल, सपोज करो कि ये एक एंगल है, ठीक है, अब ये इस साइड वाला जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, इसकी बात नहीं करनी है, हमको बात करनी है इस एंगल की। ये जो बाहर से जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, अंदर वाले को, हर एक अंदर वाला जो एंगल होता है, हर एक एक्यूट का, ठीक है, हर एक एक्यूट एंगल का और ऑब्ट्यूस एंगल का रिफ्लेक्स बनता है। बात समझ में आ रही है? जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे रिफ्लेक्स बन रहा है, देखो इसके बाहर में रिफ्लेक्स बन रहा है। ये एक्यूट है, ये छोटा सा एंगल है, ये एक्यूट है, इसके बाहर में रिफ्लेक्स बन रहा है। तो रिफ्लेक्स एंगल का मेजर जो होता है वो 180 से ज़्यादा होता है, 360 से कम होता है। तो क्या बोलेंगे रिफ्लेक्स के बारे में? एन एंगल विच मेजर मोर देन 180 एंड लेस देन 360। जो 180 से ज़्यादा और 360 से कम मेजर करता है उसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, सिंपली यही बात थी। कंप्लीमेंट्री एंगल। जब किसी दो एंगल का सम 90 होता है तो उसको कंप्लीमेंट्री बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो कैसे बोलेंगे? ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री। ए पेयर ऑफ एंगल, पेयर मतलब जहां पे दो एंगल्स हो, जिन दोनों का सम कितना हो 90, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। लिख लेना इसको, मैं क्या लिखूं यहाँ पे? ए पेयर ऑफ एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री आर कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल हमेशा कंप्लीमेंट्री, मतलब कंप्लीमेंट्री एंगल में हमेशा दो एंगल होता है क्योंकि दोनों का सम 90 पूरा होना चाहिए। तो कंप्लीमेंट्री एंगल नहीं, कंप्लीमेंट्री एंगल्स लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं कि 630 और 60 ये पेयर ऑफ एंगल्स है और दोनों का सम 90 है, ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, ऐसे ही 40 और 50 ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स है क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 आता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स,
फिर वही सप्लीमेंट्री में क्या होता है कि जब दो एंगल को ऐड करने पे 180 पूरा हो जाए, ए पेयर ऑफ एंगल हुज सम इज 180, ठीक है। जैसे कि 120 और 60 को जोड़ते हैं तो कितना आता है, 180 आता है। तो 120 और 60 ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। सिर्फ 120 कहेंगे तो 120 तो ऑब्ट्यूस है क्योंकि ये 90 से बड़ा है, 60 बोलेंगे तो ये एक्यूट है। लेकिन अगर हम बात करें सप्लीमेंट्री की तो हाँ भाई 120 और 60 दोनों मिलके क्या है, सप्लीमेंट्री है, क्योंकि 180 पूरा हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही 90 प्लस 90 इक्वल टू 180। तो भाई 90 और 90 क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल से। तो ये सारे सिंपल से डिफिनेशंस थे, आपको ऐसे लिख देना है, उर्दू लिखना है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैथ में भी डिफिनेशन अगर याद करना पड़ जाए तो पढ़ने का मजा ही नहीं है। मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं याद करना है, ठीक है। मैं कुछ भी याद करने के लिए नहीं बोलूँगा मैथमेटिक्स में। हाँ, कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है जो तुम याद कर लेना, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं याद करना है मैथमेटिक्स में। मतलब इतना ही कुछ याद करने के लिए है जो तुमको आधे घंटे में पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। फालतू में तुम पूरा मैथ को तुम याद करना शुरू कर दो तो मैथ कभी लाइफ में समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पढ़ते पढ़ते उम्र बीत जाएगी, मैथ समझ में नहीं आएगा। फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। देखो अब ये सारे एंगल्स दिए हुए हैं, इनका कंप्लीमेंट चाहिए। कंप्लीमेंट मतलब क्या, जैसे कि 40 का कंप्लीमेंट 50, क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 90 पूरा हो रहा है, और 50 का कंप्लीमेंट 40, ऐसे ही 30 का कंप्लीमेंट 60 और 60 का कंप्लीमेंट 30। तो तुम समझ गए हो कि जब भी दो एंगल का सम 90 पूरा हो जाता है तो वो कंप्लीमेंट्री होता है। तो जिसका कंप्लीमेंट बोल रहा है, जैसे कि 55 का कंप्लीमेंट कितना होगा, तो 55 का जो कंप्लीमेंट होगा वो 90 माइनस 55 घटा लेंगे तो बचेगा 35। 35 कंप्लीमेंट होगा इसका, क्योंकि 35 और 55 को जोड़ने पे 90 आ जाता है। ऐसे ही 16 का कंप्लीमेंट कितना होगा, तो 90 में से 16 को घटा लो तुम, ठीक है, 74, ये उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। 90 का कंप्लीमेंट कितना होगा भाई, 90 में से 90 को घटा लो। कंप्लीमेंट जब भी किसी एंगल का निकालना हो तो 90 में से घटाना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है। तो 90 डिग्री का कंप्लीमेंट कितना होगा 0, क्योंकि 90 और 0 को जोड़ने पे 90 ही आता है, मेरे को 90 ही चाहिए। बात क्लियर आ रही है। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, तो ये किसके बराबर है, पहले इसको निकालो। 2/3 ऑफ ए राइट एंगल, राइट एंगल 90 होता है, राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, इसको मल्टीप्लाई कर काटते हैं पहले 60। अब 60 का कंप्लीमेंट पूछ रहा है, तो 60 का कंप्लीमेंट कितना होता है, कंप्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से घटा लो एंगल को, बचेगा 30। तो 2/3 ऑफ ए राइट एंगल का कंप्लीमेंट कितना होगा 30। काफ़ी आसान था यार। ज्योमेट्री मैंने क्या कहा कि ज्योमेट्री अभी तो खैर ये छोटी मोटी बातें हैं, तो क्लास 6-7 के बच्चे बना लेंगे। ज्योमेट्री क्लास 9 में काफ़ी अच्छी अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर सही से पढ़ोगे ना एकदम मतलब स्टेप बाय स्टेप, तो लगेगा कि यार ये तो बहुत आसान है। मतलब पूरे मैथमेटिक्स में सबसे आसान कुछ है तो ज्योमेट्री ही है। सप्लीमेंट कह रहा है निकालने के लिए, तो सप्लीमेंट मतलब क्या होगा भाई, जब दोनों का सम 180 होता है, जैसे यहाँ पे देख लो तुम कि 120 का सप्लीमेंट 60 और 60 का सप्लीमेंट 120। बात समझ रहे हो। तो सप्लीमेंट निकालने के लिए जैसे यहाँ पे गौर से देखना तुम, हमने क्या किया हुआ है, 120 और 60 को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो अगर 120 का सप्लीमेंट निकालना है तो हम क्या करते हैं कि 120 को रखते हैं और 60 को इधर ले जाते हैं, 180 माइनस 60, ठीक है। बात समझ रहे हो। तो या फिर ऐसे, सॉरी एक मिनट, जैसे 120 का कंप्लीमेंट निकाल, सॉरी कुछ गलत हो गया था यार, मैंने मैसेज लिख दिया था। 120 का सप्लीमेंट निकालना है तो 180 में से अगर हम 120 को घटा लें तो 60 आ जाता है, तो 60 तो सप्लीमेंट है इसका। तो जिस एंगल का सप्लीमेंट निकालना है उसको 180 में से घटा लो, सप्लीमेंट अपने आप निकल जाएगा। जैसे 42 का सप्लीमेंट, सब भाई हर जगह डिग्री छूटा हुआ है, डिग्री का ऑप्शन नहीं था टाइप करते वक्त में, इसलिए मैंने छोड़ दिया था, अभी मैं दे देता हूँ। जहाँ पे डिग्री नहीं है तुम समझ लेना डिग्री है वहाँ पे। 42 का सप्लीमेंट चाहिए, तो 180 माइनस 42 कितना हो जाएगा, 138। ऐसे ही 90 का सप्लीमेंट चाहिए, तो 180 में से कितना घटाएंगे, 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ऐसे ही 124 का सप्लीमेंट चाहिए, तो 180 माइनस 124, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 20, 60, 56। 3/5 ऑफ ए राइट एंगल, तो पहले ये निकालो कितना होता है, 3/5 ऑफ ए राइट एंगल मतलब 90। 5 से भाई कटेगा ये,
18 18 गुना 3 54, ठीक है, 45 डिग्री, सॉरी 54 डिग्री। अब इसका कंप्लीमेंट चाहिए तो इसको 180 में से घटा लेने का, ठीक है। अब 126 आ गया, समझ पा रहे हो बात को? एकदम से आसान सी बात है यार। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ऐसे एंगल्स की बात हो रही है जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर हो और जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। मतलब अगर मान लो कि मैं मानता हूं कि ये एंगल x है, ये एंगल x है, तो इसका कंप्लीमेंट, अब इसका कंप्लीमेंट जो है ना वो उसके बराबर है, क्या करना है, इक्वल टू। ऐसा एंगल निकालो जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर है। मतलब अगर x कोई एंगल है तो इसका कंप्लीमेंट भी कितना होगा, x ही होगा। और इन दोनों को ऐड करने पे कंप्लीमेंट में कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। यार फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कंप्लीमेंट, एक ऐसा एंगल जो अपने कंप्लीमेंट के बराबर हो। तो मैंने मान लिया कि वो एंगल x है तो उसका कंप्लीमेंट भी कितना होगा, x ही होगा। अब दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। कहने का मतलब 2x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। आ गया, यही चीज़ तो है। दूसरे ने बोला है कि इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल फाइंड करो जो अपने सप्लीमेंट के बराबर हो। तो क्या सोचे भाई, तो मैं मान लेता हूं कि एक एंगल A है तो इसका सप्लीमेंट जो होगा वो भी A ही होगा, और इन दोनों को ऐड करने पे 180 पूरा होना चाहिए, क्योंकि दो सप्लीमेंट्री एंगल को ऐड करते हैं तो 180 आता है। तो A कोई एंगल है, इसका सप्लीमेंट भी कितना होगा, A ही होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि उसका सप्लीमेंट भी इक्वल है, तो अगर ये A है तो इसका सप्लीमेंट भी A ही होगा। यहाँ से 2A इक्वल टू 180, A इक्वल टू 180/2 इक्वल टू 90। इसका आंसर ओरली भी दे सकते हैं, लेकिन एक्चुअली एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तुमसे कोई पूछता है, ठीक है, क्योंकि क्लास 9-10 में आपको क्या करना है भाई, लिख के क्वेश्चन बनाना है, ऐसे क्वेश्चन नहीं बता देना है। तो लिख के बताओगे तो ऐसे लिख देना, लेट द एंगल बी x, यहाँ पे लेट द एंगल बी a। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट। ऐसा एंगल बताओ जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, ठीक है, ऐसा एंगल बताओ जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है। कैसे बताएंगे इसको, देखो बहुत आसान सी बात है, एकदम से फिक्र मत करना कि कैसे सॉल्व करें इसको। कंप्लीमेंट एंगल, देखो जब भी किसकी बात हो रही है, कंप्लीमेंट्री एंगल की बात हो रही है। तो कंप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल होता है, पता है ना कि दो को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो लेट वन एंगल बी x। मैंने क्या मान लिया कि एक एंगल क्या है, x है, तो दूसरा एंगल क्या है, 36 ज्यादा है इससे। दूसरा एंगल क्या है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36 मोर देन इट्स कंप्लीमेंट, जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है, ठीक है। इसीलिए सेकंड एंगल x प्लस 36, चूंकि इससे दूसरा एंगल जो है ये 36 ज्यादा है उससे। अब चूंकि ये दोनों एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 90, क्योंकि इनका सम 90 होता है। तो इसीलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि x प्लस 36 को ऐड करेंगे तो कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अब देखो यहाँ से x 2x 90, 36 को इधर ले जाते हैं तो इधर 36 इधर आ जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा 54। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 54/2। काट देते हैं इसको, 25 2 27, ठीक है। तो तुमसे क्या कर रहा है कि 36 किस एंगल के बारे में पूछ रहा है, जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा हो, वही पूछ रहा है ना। फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 36, वो एंगल बताओ जो अपने कंप्लीमेंट से 36 ज्यादा है। तो कौन सा ज्यादा है, ये वाला एंगल 36 ज्यादा है, तो ये एंगल निकाल दो। इसीलिए रिक्वायर्ड एंगल इक्वल टू x प्लस 36। अब x कितना निकाला, 27 प्लस 36, इसको ऐड कर लेंगे, 7 6 13, 3 2 5 1 6 63, ठीक है। अब देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं और इसमें से जो ये 63 है ये 27 से 36 ज़्यादा है। बात समझ में आ गई। ऐसे लिखना है, सोचना है, समझना है और आराम से काम करना है।
फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, एक ऐसा एंगल है जो अपने सप्लीमेंट से 30 कम है, तो वो एंगल बताओ। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक एंगल को x मान लेते हैं। लेट वन ऑफ द एंगल्स बी x। एक दो एंगल होता है ना, तो वन ऑफ द एंगल्स मतलब दो में से एक एंगल को x माना, इसलिए जो सेकंड एंगल होगा कितना होगा, तो जो सेकंड एंगल है वो 30 कम है, तो अगर एक एंगल को हमने x माना, दूसरा कितना हो जाएगा x माइनस 30। बात समझ में आ रही है, एकदम क्लियर है। अब चूंकि क्या बात है भाई, दोनों ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल में खास बात क्या होता है कि इनको ऐड करने पे 180 आना चाहिए, तो ठीक है, इसलिए x प्लस x माइनस 30 इनको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ऐड कर लो x 2x, 30 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 प्लस 30 ऐड करने पे आ जाएगा 210 डिग्री। तो यहाँ से x कितना निकल जाएगा 210/2 कैंसिल करेंगे 105 डिग्री। लेकिन ये तुम्हारा आंसर नहीं है, क्योंकि तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल व्हिच इज 30 लेस देन इट्स सप्लीमेंट। जो सप्लीमेंट से 30 कम है, तो 30 कम वाला एंगल ये है ना, तो इसे निकालते हैं, इसलिए रिक्वायर्ड एंगल, रिक्वायर्ड एंगल कितना है x माइनस 30 डिग्री। x कितना आया है 105 डिग्री माइनस 30 डिग्री 75 डिग्री। देख लो यही एंगल है तुम्हारा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और बिल्कुल सही बात है कि ये 75 और 105 के बीच में 30 का गैप भी है, क्योंकि 75 105 से 30 कम भी है। ऐसे निकालना है सिंपली, जितना क्वेश्चन में कह रहा है उतना ही काम करना है। कंप्लीमेंट है तो जोड़ने पे 90, सप्लीमेंट है जोड़ने पे 180, सीधा सीधा आंसर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिखाई पड़ रहा है वो साफ साफ, चलो ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। वो एंगल बताओ जो अपने कंप्लीमेंट का 4 गुना है। ठीक है, वो एंगल बताओ जो अपने कंप्लीमेंट का 4 गुना है। तो फिर वही बात है कि कंप्लीमेंट, देखो इसको बनाने, इस ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, लेकिन जो आसान तरीका है, जो तुमको हमेशा याद रहेगा, मैं वो बता रहा हूँ। ठीक है, ऐसा तरीका ना बता दूं कि मेरे हिसाब से तो भाई इसको मैं 2-3 तरीके से बना दूंगा। ठीक है, लेकिन तुमको एक ही तरीका चूज करना है जो सबसे आसान तरीका हो। तो देखो, तुमसे कह रहा है वो एंगल बताओ, फाइंड द एंगल व्हिच इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। तो कंप्लीमेंट में 2 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल दूसरे का 4 गुना है। ठीक है, तो हम एक एंगल को जैसा ने किया वैसे ही, लेट वन ऑफ द एंगल्स बी एक्स। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि वन ऑफ द एंगल्स मतलब 2 एंगल होते हैं, उसमें से एक एंगल एक्स है, तो इसलिए सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल कितना हो जाएगा, सेकेंड एंगल हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि एक एंगल दूसरे का 4 गुना है, तो अगर ये x है तो दूसरा एंगल क्या होगा 4 गुना, मतलब 4 टाइम्स x होगा। एक एंगल दूसरे का 4 गुना है। ठीक है, तो अगर एक एंगल x है तो दूसरा क्या होगा 4 टाइम्स x, 4 गुना x मतलब 4x। अब क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों जो एंगल्स है कैसे एंगल्स है, कंप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब दोनों को जोड़ने पे 90 आना चाहिए। तो x प्लस 4x इक्वल टू कितना होना चाहिए 90। अब 4x प्लस x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 90, इसीलिए x इक्वल टू 90/5, 18 डिग्री तुम्हारा आंसर आ गया। सिंपल सी बात थी। फाइंड द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट, सेम यही काम करना है। ठीक है, लेट वन ऑफ द एंगल्स बी x। 2 एंगल होते हैं सप्लीमेंट्री, तो उसमें से एक को हमने x मान लिया, तो दूसरा एंगल क्या होगा 5 टाइम्स होगा, इसलिए सेकेंड एंगल 5 टाइम्स मतलब 5x। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या करें, क्वेश्चन कह रहा है कि इन चूंकि ये सप्लीमेंट्री है तो इसीलिए इनको अगर हम ऐड करेंगे, x और 5x को हम ऐड करते हैं तो कितना आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। 5x प्लस x कितना हो जाएगा 6x इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू 180 डिग्री बाई 6 कैंसिल कर दें
30 डिग्री। ये तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ओ ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है। 9 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द एंगल हुज सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट। ये एंगल पूछ रहा है, ऐसा एंगल हुज सप्लीमेंट, जिसका सप्लीमेंट जो है वो कंप्लीमेंट का 4 गुना है, ठीक है। थोड़ा आराम से गौर से देखो, हम एक एंगल को इधर मैं बनाता हूँ, इधर काफी स्पेस अपने पास में, अच्छे समझाऊंगा अभी इस क्वेश्चन को। लेट द एंगल बी एक्स, लेट द एंगल बी एक्स, ठीक है। हमने उस एंगल को x मान लिया जिस एंगल की ये बात कर रहा है। फाइंड द एंगल, वो एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट कंप्लीमेंट का 4 गुना है। तो उस एंगल को हमने क्या कर लिया, x मान लिया। अब पहले तुम क्या करो कि सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट दोनों की बात हो रही है, तो पहले हम x का सप्लीमेंट निकालते हैं फिर कंप्लीमेंट निकालते हैं। इसलिए सप्लीमेंट ऑफ x, x का सप्लीमेंट कितना होगा भाई, किसी भी एंगल का सप्लीमेंट होता है 180 में से उसको घटा लो, अभी जस्ट बताया है। तो 180 माइनस एक्स, ये इसका सप्लीमेंट हो गया, ठीक है। एंड कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, कंप्लीमेंट ऑफ एक्स, कंप्लीमेंट मतलब क्या होता है कि 90 में से उस एंगल को घटा लो, ठीक है। जिस एंगल का सप्लीमेंट निकालना हो उसको 90 में से घटा लो, जिस एंगल का कंप्लीमेंट निकालना हो 90 में से घटा लो। जैसे कि 30 का कंप्लीमेंट तो 90 माइनस 30 इक्वल टू 60, यही बात है। तो हमने क्या किया कि उस एंगल को x माना, x का सप्लीमेंट भी निकाल लिया, ये x का सप्लीमेंट है और ये x का कंप्लीमेंट है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि जो सप्लीमेंट है ना वो कंप्लीमेंट का 4 गुना है, ठीक है। सप्लीमेंट जो है वो कंप्लीमेंट का 4 गुना है। तो ये हमारा कंप्लीमेंट है और ये हमारा सप्लीमेंट है। अब देखो ये जो ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ था क्वेश्चन। कंप्लीमेंट, पहले इसी को लिखते हैं यार उल्टा, जैसे क्वेश्चन करा वैसे लिखो, वैसे में क्या हो कन्फ्यूजन नहीं होगा। क्वेश्चन में क्या है, हुज सप्लीमेंट, जिसका सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट कितना है, इसीलिए ये हो गया सप्लीमेंट इज, सप्लीमेंट इज मतलब बराबर, ऐसे इक्वेशन बनता है। हुज सप्लीमेंट, तो सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स, तो ठीक है 4 टाइम्स इट्स कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट कितना है 90 माइनस एक्स। ये देखो ऐसे बनता है इक्वेशन, सही कर देता हूँ, रुक जाओ, बस हो जा गई। जैसे कहा वैसे ही काम करें, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे तो क्वेश्चन फिर गलत हो जाएगा। तो 180 माइनस एक्स 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 360 हो जाएगा और माइनस 4x हो जाएगा, ठीक है। 4x को उठा के इधर ले आते हैं तो 4x प्लस में आ जाएगा जो कि ये माइनस में है, और x आपका माइनस में है अभी, तो x इधर माइनस ही रहेगा क्योंकि x को हम इधर ही रख रहे हैं ना, हमने 4x को इधर लाया है, 4x को, x तो इधर ही है। अच्छा इधर कितना बचा हुआ है 360, अब 180 को इधर ले जाते हैं तो ये प्लस में है, ये आ जाएगा माइनस में, घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 180, यहाँ पे घटा लिया कितना हो गया 3x इक्वल टू 180, इसीलिए x इक्वल टू 180 बाई 3 इक्वल टू 60 डिग्री, दैट इज 60। समझ में आया क्या भाई, दिखाई पड़ रहा है, मेरे सर के ऊपर तो नहीं आ गया, चलो ठीक है अभी दिखाई पड़ रहा है, मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ, रुक जाओ। बात समझ में आ गई। कह रहा था एक एंगल बताओ जिसका सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट की रिलेशन दिया हुआ था, तो एंगल को हमने x मान लिया, ठीक है, एंगल को हमने x मान लिया। अब सप्लीमेंट, ठीक है, हमने उसका सप्लीमेंट निकाल लिया, हमने उसका कंप्लीमेंट निकाल लिया। क्वेश्चन कह रहा है कि सप्लीमेंट जो है वो 4 गुना है, तो सप्लीमेंट, ये सप्लीमेंट, ठीक है, 180 माइनस एक्स, ये सप्लीमेंट और ये कंप्लीमेंट, सप्लीमेंट बराबर है 4 गुना कंप्लीमेंट के, सॉल्व कर लिया, एक्स का आंसर आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 10, 11, 12, मैं फिर बड़ा हो जाता हूँ, रुक जाओ, ठीक है। फाइंड द एंगल हुज कंप्लीमेंट इज 1/3 इट्स सप्लीमेंट, वही क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपली समझो, अब मैं समझा देता हूँ तुमको, ज़्यादा मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। हम जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन था वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं। एंगल को हमने x मान लिया, तो x का जो सप्लीमेंट होगा
कितना होगा x का, क्या यार मतलब थोड़ा जल्दीबाजी में कैसे भी लिख देता हूँ। एंगल को हमने x मान लिया, अब x का जो सप्लीमेंट होगा कितना होगा 180 माइनस एक्स, और x का जो कंप्लीमेंट होगा कितना होगा 90 माइनस एक्स। जैसे पीछे भी बताया, हम जो लैंग्वेज लिखा था वही लैंग्वेज यहाँ पे यूज करो ना तुम, ठीक है। अब हर क्वेश्चन में वही लैंग्वेज लिखो तो अच्छा नहीं लगता है, वो सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एंगल हुज कंप्लीमेंट, तो ठीक है कंप्लीमेंट मतलब ये, तो ठीक है कंप्लीमेंट इज मतलब बराबर 1/3, ठीक है 1/3 ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है इट्स सप्लीमेंट, सप्लीमेंट कितना है 180 माइनस एक्स। बस सॉल्व करना है इसको, कितना आसान क्वेश्चन था देख रहे हो। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 3 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 90 माइनस एक्स इक्वल टू 180 माइनस एक्स। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 9 गुना 3 270 माइनस 3x 180 माइनस एक्स। 270 180 को इधर ले जाते हैं तो माइनस में आ जाएगा 180, 3x को इधर ले जाते हैं तो 3x माइनस में, ये प्लस में आ जाएगा, यहाँ से माइनस में x है तो उल्टा कर लेते हैं, उल्टा 3x माइनस एक्स कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू, इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा, इसलिए x इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 30। ठीक है, बात समझ में आ गई, एकदम आना ही चाहिए। 6 27 90 ठीक तो है भाई, घटाया ना, सही कि सही नहीं घटाया है, हाँ बिल्कुल सही घटा हुआ है, 90 ही आएगा, सही है, आपका आंसर सही है। एक बार चेक कर लें, कैलकुलेशन पूरा का पूरा लगभग ऑलमोस्ट सही है। 3x 180 20 70 90, हाँ ठीक है, सही सही आंसर आपका। समझ पा रहे हो कैसे करना है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो चीज़ कह रहा है वही काम करना है। क्वेश्चन में कहा कि एक एंगल जिसका सप्लीमेंट और कंप्लीमेंट की बात, तो उस एंगल का हमने सप्लीमेंट निकाल लिया, कंप्लीमेंट निकाल लिया, क्वेश्चन जैसे कर रहा था बस बैठा दिया, आंसर आ गया। ठीक है, सबसे आसान मेथड है। अब बताओ कि तुमको कहाँ से लग रहा है, कहाँ से लग रहा है कि लाइन से एंगल्स डिफिकल्ट है, या फिर ज्योमेट्री कहाँ से लग रहा है डिफिकल्ट है। बहुत ही आसान है ज्योमेट्री। ठीक है, आसान लग रहा है तो कमेंट करो, थोड़ा अच्छा सा कमेंट करना कि अपने मन की बात मेरे को बताओ, मेरे को लगे कि हाँ तुमने सीखा है, सही में सीखा है। 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5। ठीक है, 2 कंप्लीमेंट्री एंगल हैं जिनका रेशियो है 4:5। अब तुम ज़्यादा टेंशन मत करो, 2 कंप्लीमेंट्री एंगल का रेशियो 4:5 है, तो हम क्या करते हैं कि इस रेशियो को हटाने के लिए हम एक्स वाई कुछ भी लगा देते हैं, लगा देते हैं। सॉल्यूशन, लेट द एंगल्स बी 4x एंड 5x। हमने क्या मान लिया, एंगल्स को 4x एंड 5x मान लिया, इन्हीं एंगल को। ये कौन सा एंगल है, 2 कंप्लीमेंट्री एंगल्स आर, तो हमने लेट द एंगल्स भी 4x एंड 5x, हम उस एंगल को 4x 5x मान लिया। अब क्वेश्चन में चूंकि एक्चुअली ये 4x और 5x क्या चीज़ है, ये तो कंप्लीमेंट्री एंगल है ना, उन्हीं का रेशियो 4:5 है, तो उसी को हमने 4x 5x माना है। तो ये चूंकि कंप्लीमेंट्री एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए 180, इसीलिए 4x प्लस 5x इक्वल टू 180। अब सॉल्व करो, 4x प्लस 5x मतलब 9x इक्वल टू 180, x इक्वल टू 180 बाई 9 कैंसिल करेंगे 20। ठीक है, तो 20 तुम्हारा आंसर नहीं है, तुमसे क्या कर रहा है, फाइंड द एंगल्स, एंगल्स को निकालो। इसीलिए एंगल्स आर, एक एंगल 4x है, 4x करने का मतलब 4 और x आया 20, तो ये हो जाएगा 80। दूसरा एंगल, एंड दूसरा एंगल कितना है 5x है, तो 5 इंटू 20 मल्टीप्लाई करेंगे 100 डिग्री। अब इधर जोड़ने पे देखो 180 आ रहा है ना, 80 और 100, 180 कंप्लीमेंट्री है, सॉरी यस ए भाई थोड़ा मिस्टेक हो गया, कंप्लीमेंट्री 90 करना था, हम सप्लीमेंट्री कर दिए यार,
चलो एक काम करते हैं, सॉरी फॉर दैट, जल्दीबाजी मैंने इसको कम्प्लीमेंट्री को सप्लीमेंट्री मतलब पढ़ा कम्प्लीमेंट्री और यूज़ कर दिया सप्लीमेंट्री का, तो तुम यहाँ पे मैं इसको काट के सप्लीमेंट्री ही कर देता हूँ, सॉरी फॉर दैट। सही कर लेना, ठीक है। तुम इसको 90 कर लेना, यहाँ पे 90 कर दोगे तो तुम्हारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा 40 और 50 आ जाएगा, ठीक है। मैंने गलती से यहाँ पे 180 कर दिया, बाद में देखा तो यह कम्प्लीमेंट्री है, यहाँ पे सही कर लेना, ठीक है। सॉरी फॉर दैट। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एंगल्स दिस एंड दिस आर कम्प्लीमेंट्री। फिर कम्प्लीमेंट्री है 90 हो जोड़ के, ठीक है। गलती से मैंने 180 कर दिया यहाँ पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये दो एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल, ये ऐसे एंगल्स हैं, ठीक है, जो कम्प्लीमेंट्री है। तो x का वैल्यू क्या होगा, तुमसे x का वैल्यू पूछ रहा है और तुमसे ये कह रहा है कि ये दोनों एंगल क्या है भाई, कम्प्लीमेंट्री है। तो मेरे को पता है कि कम्प्लीमेंट्री का सम कितना होता है, 90 होता है। तो मैं कहूँगा हेयर, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे ये होने वाला है कि 2x - 5 और x - 10 को अगर मैं ऐड करूँ तो क्या आएगा, 90 आएगा। क्यों, क्योंकि ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2x और यहाँ से x, तो कितना हो जाएगा 3x - 5 और -10 -15 = 90 डिग्री। 3x 15 को हम उधर ले जाते हैं तो कितना हो जाएगा 105। सो सिंपली x = कितना हो जाएगा 105/3, कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 35 डिग्री। हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू बोला था, x का वैल्यू में 35 निकाल दिया, बस आ गया। ये हमारा क्वेश्चन क्लियर। अभी 7b आ रहा है भाई, यहाँ पे हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गया। वाह, वेरी गुड। 7b बहुत 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 ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे मतलब पेयर ऑफ एंगल्स के बारे में पढ़ना है, मतलब लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, ठीक है। उसके बाद कंप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली अपोजिट, ये सारे एंगल्स पढ़ने हैं, स्ट्रेट एंगल, ये सब। तो ये वो जरूर देखना 7b, और उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। लाइन्स एंड एंगल्स में जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, सब एक्सरसाइज को एक एक वीडियो में क्लियर करेंगे, सबका लिंक एक तरफ से दिया हुआ है, तुम देख लेना। ज्योमेट्री पूरा का पूरा पढ़ना है, किससे, अपने भाई से, उज्जवल सर से। सर नहीं बोलना मेरे को, सिर्फ उज्जवल ही बोलोगे तो काम चलेगा, लेकिन पढ़ना है, सीखना है। तुमको दिखा देना है कि ज्योमेट्री हमने स्कूल में नहीं पढ़ा, कोचिंग में नहीं पढ़ा, हमने यूट्यूब पे पढ़ा, और ज्योमेट्री में तुम हीरो बन जाओ, ये दिखा दो लोगों को। चलो यहाँ पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 7b के साथ। तब तक बाय एंड टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।